Prime Minister Narendra Modi addressed an event on the occasion of World Environment Day. Narendra Modi interacted with farmers about their experiences with the usage of ethanol blended petrol and compressed biogas. The Prime Minister released the roadmap for ethanol blending in India 2020-2025 on the occasion of World Environment Day. विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर भारत ने एक और बड़ा कदम उठाया है। इथेनॉल सेक्टर के विकास के लिए एक विस्तृत रोड मैप आज अभी मुझे जारी करने का सौभाग्य मिला है। देश भर में इथेनॉल के उत्पादन और वितरण से जुड़ा महत्वाकांक्षी E100 पायलट प्रोजेक्ट भी पुणे में लॉन्च किया गया है। Modi said that to cut pollution and reduce import dependence on petrol, 20% of ethanol would be included with petrol by 2025. आज हमने पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग के लक्ष्य को 2025 तक पूरा करने का संकल्प किया है। पहले जब लक्ष्य सोचा था तो ये सोचा था कि ये 2030 तक हम करेंगे, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जिस प्रकार से सफलताएं मिली हैं, जन सामान्य का सहयोग मिला है, लोगों में जागरूकता आई है और हर कोई इसके महत्व को समझने लगा है और इसके कारण अब हमने 2030 में जो करना चाहते थे उसको 5 साल कम करके 2025 तक करने का निर्णय किया है। Narendra Modi said that metro trains and suburban railways have brought down the usage of personal vehicles in the country. मेट्रो रेल की सेवा 5 शहरों से बढ़कर के 18 शहरों तक पहुंच चुकी है। सबर्बन रेलवे की दिशा में भी जो काम हुआ है उससे पर्सनल व्हीकल्स का इस्तेमाल कम हुआ है। The Prime Minister further said that airports are becoming eco-friendly as they are powered by solar energy. देश के एयरपोर्ट्स को भी तेजी से सोलर पावर आधारित बनाया जा रहा है। 2014 से पहले तक सिर्फ 7 एयरपोर्ट्स में सोलर पावर की सुविधा थी, जबकि आज ये संख्या 50 से ज्यादा हो चुकी है। एनर्जी एफिशिएंसी के लिए 80 से ज्यादा एयरपोर्ट्स में एलईडी लाइट्स लगाने का काम भी पूरा हो चुका है। He said the recycling process in many sectors was being encouraged to minimize the pollution. वेस्ट टू वेल्थ यानी कचरे से कंचन अभियान पर बीते कुछ वर्षों में काफी काम हुआ है और अब इनको मिशन मोड में बहुत तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। घरों और खेतों से निकला कचरा हो, स्क्रैप मेटल हो, लिथियम आयन बैटरीज हो, ऐसे अनेक क्षेत्रों में रिसाइकलिंग को नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्रोत्साहित किया जा रहा है। The World Environment Day event was jointly organized by the Ministry of Petroleum and Natural Gas and the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. इसको आने वाले महीनों में